देख रहे हैं मुंबई मेट्रो ब्रेकिंग न्यूज। ग्लोबोकॅनच्या माहितीनुसार भारतातील महिलांमध्ये स्तनाच्या कर्करोगाचे प्रमाण सर्वाधिक। ब्रेस्ट कॅन्सर अवेअरनेससाठी अपोलोचा चेक ओलेट अनोखा उपक्रम। ब्रेस्ट कॅन्सर अवेअरनेस महिन्यात अपोलो कॅन्सर सेंटर्सने चेक ओलेट हा अनोखा उपक्रम सुरू केला आहे। एक गोड पदार्थ जो स्वतःची काळजी घेण्याची गोड आठवण देतो। ग्लोबोकॅनच्या माहितीनुसार भारतातील महिलांमध्ये स्तनाच्या कर्करोगाचे प्रमाण सर्वाधिक असून सर्व नवीन कर्करोग प्रकरणांपैकी 13.5% आणि कर्करोगांमुळे होणाऱ्या मृत्यूंपैकी 10.6% प्रकरणे याच कर्करोगाची आहेत। या वाढत्या प्रमाणानुसार ही फक्त 1.6% महिला वयवर्ष 30 ते 69 यांनी कधीही स्क्रीनिंग केलेले आहे। या चिंताजनक वास्तव्याच्या पार्श्वभूमीवर अपोलो कॅन्सर सेंटर्सचा उद्देश चेक ओलेटच्या माध्यमातून स्वय देखभालीला सामान्य करण्याचा आणि महिलांना दरमहा स्वतःच्या स्तनाची तपासणी करण्याची सवय लावून त्यांना त्यांच्या आरोग्यावर लवकर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याचा आहे। चेक ओलेट हा फक्त ब्रेस्ट कॅन्सर अवेअरनेस महिन्यातील उपक्रम नाही, तर महिलांना त्यांच्या आरोग्यावर पुन्हा नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रोत्साहित करणारी चळवळ आहे। मेरा सबसे पहले ये संदेश है कि कोई भी स्त्री को फर्स्ट अपना ब्रेस्ट कैसा है, अगर आपको आपके नॉर्मल ब्रेस्ट के बारे में पता नहीं है तो उस ब्रेस्ट में अगर कोई खराबी आई या गांठ आई उसके बारे में आपको पता नहीं चलेगा। और एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि कैंसर वाली जो गांठ है या खराब जो गांठ है वो दर्द नहीं देती। और मेनी टाइम्स लेडीज़ क्या करती है, उनको गांठ हाथ में लगता है लेकिन वो समझती है कि अरे दर्द तो नहीं हो रहा है तो हम डॉक्टर के पास क्यों जाए। यही बुरी बात होती है कि न गांठ आना, वो कैंसर का गांठ हो या सादी गांठ हो, ये हमें समझना ही है। स्तन में गांठ आई कि डॉक्टर के पास जाना है, उसको नज़रअंदाज नहीं करना है, उसकी सही जांच करानी है। और अपने स्तन को समझना बुरी बात नहीं है। अगर हम अपने स्तन को नहीं समझेंगे, स्तन में होने वाली गठान को भी नहीं समझ पाएंगे। कोई भी कैंसर के 4 स्टेजेस रहते हैं। ये बेसिकली किताबी नॉलेज है कि ये है 4 स्टेजेस ही है। तो ब्रेस्ट कैंसर में अर्ली स्टेज हम स्टेज 1 स्टेज 2 को माना जाता है। और सबसे बेस्ट रहेगा कि अगर हम स्टेज 1 में सब कैंसर डिटेक्ट कर सके, या कि स्टेज 1 के भी पहले एक स्टेज रहता है, उसको बोलते हैं कि प्री कैंसरस स्टेज। और वो प्री कैंसरस स्टेज ये स्क्रीनिंग से ही डिटेक्ट हो सकता है। तो इन जनरल 4 स्टेजेस होते हैं और अर्ली स्टेज माना जाता है स्टेज 1 और स्टेज 2। और ये सब कार्यक्रम का और ये सब अवेयरनेस के प्रोग्राम का यही उद्देश्य है कि हम स्टेज 1 में ही कैंसर डिटेक्ट करें, क्योंकि अर्ली स्टेज में कैंसर डिटेक्ट होगा तो ट्रीटमेंट इंटरवेंशन जो रहता है वो कम रहता है, पेशेंट को नुकसान कम होता है और ज़िंदगी भी ज़्यादा बढ़ती है। पहले भी बोला था फ्यू आर मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। तो कुछ आप जो आप बता रहे हैं उसमें से कुछ मॉडिफाइबल है जो कि हम अगर कम करते हैं तो हम ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम करते हैं, जैसे कि मद्यपान करना या फिर स्मोकिंग करना, ये चीज़ों से ये कम हो जाता है। बट टाइट कपड़े पहनना या परफ्यूम मारना ये सब मिथ्स है। इट इज़ नॉट प्रूवन इट कि ये चीज़ों की वजह से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। जो रिस्क फैक्टर्स है वो अच्छे से डिफाइंड रिस्क फैक्टर्स है, जैसे कि अल्कोहल है वो इट विल इंक्रीज द रिस्क, जैसे हाई फाइबर डाइट है या प्रॉपर एक्सरसाइज है या वेट कंट्रोल है, ये चीज़ें हमारी रिस्क कम कर देता है। विचारला तो खूप प्रॅक्टिकल आहे। डेफिनेटली अडचणी येतात जेव्हा पेशंट काउन्सिलिंगसाठी येतात, कारण आपल्याकडे एक कॉमन टेंडन्सी आहे, हा मलाच का, मला कॅन्सर होऊ शकत नाही, हे एक मेंटॅलिटी असते की आपल्याला तर कॅन्सर होणार नाही। तर त्यामुळे ते कन्व्हिन्स करायला थोडं डिफिकल्ट जातं। पण डेफिनेटली हे अडचणीपेक्षा वी सी इट ॲज अन अपॉर्च्युनिटी ॲज वेल, कारण जेव्हा पेशंट येतो वी कॅन एज्युकेट देम रिगार्डिंग द ब्रेस्ट सेल्फ एक्झामिनेशन। त्यांच्या घरात कोणी पेरेंट्स असतील, फिमेल्स असतील, बहिणी वगैरे असतील, तर अशा वेळी इट्स अन अपॉर्च्युनिटी की आम्ही त्यांना सांगू शकतो की ब्रेस्ट सेल्फ एक्झामिनेशन कसं करायचं। प्लस आता हे जे आपलं इनिशिएटिव्ह आहे चेक ओलेट सारखं, जेव्हा डॉक्टर सांगतो तेव्हा पेशंट थोडासा अँशियस होतो की
अरे कॅन्सरचा डॉक्टर आपल्याला सांगतोय म्हणजे आपल्याला कॅन्सर होण्याची भीती आहे का? पण जेव्हा ह्या माध्यमातून किंवा तुमच्या प्रेस माध्यमातून त्यांना ही माहिती मिळते तर ते मोर रिलॅक्स्ड वेने दे कॅन फॉलो दैट. इसे जो जनरल रिस्क फैक्टर है, जनरल रिस्क कम हो सकता है, लेकिन अगर कोई हेरिडिटरी कैंसर है या जैसे मैडम ने कहा कि एज बढ़ना वगैरह उसको नहीं रोक सकते हैं, बट डेफिनेटली गुड लाइफस्टाइल कैन हेल्प, जैसे कि टोबैको अल्कोहल अवॉइड करना, BMI हेल्दी लेवल्स में रखना, वज़न कंट्रोल करना, एक्सरसाइज करना, ये हेल्प कर सकता है. बट जैसे कोई हेरिडिटरी रिस्क है तो उसको डेफिनेटली देखना पड़ेगा और उस हिसाब से जो उसके एनहांस्ड एक्स्ट्रा टेस्टिंग है वो सब करना ज़रूरी होगा. वो केवल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से नहीं हो पाएगा. आई थिंक आज जो मैंने सुना थोड़ा बहुत तो हम सबको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पता है. हमें ये भी पता है कि इंडिया में महिलाएं बहुत हाई रिस्क पे हैं. पर आज जो मैंने इतने सारे स्टीम्ड डॉक्टर्स से सुना कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, ये मुझे पता नहीं थी. आई थिंक मुझे एक पर्सनल सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन लग रहा है अपने अंदर कि जहाँ तक हो सके, स्टार्टिंग विद माई सेल्फ, स्क्रीनिंग, सेल्फ एग्जामिनेशन, ये मैं खुद करना शुरू करूँगी. मेरी अपनी बेटी है, छोटी है, अभी 13 साल की है, बट जितनी मेरी फ्रेंड्स हैं अपने ग्रुप में, मेरे घर पे जो लोग काम करते हैं वगैरह वगैरह, मेरे सेट पे जो लोग लड़कियां हैं, मेरे राइटर्स वगैरह वगैरह, बहुत सारे मेरे बिजनेस मैनेजर, जो भी सारे लोग हैं मेरे साथ, मैं उन सब के साथ ये ज़रूर डिस्कस करूँगी. और जहाँ तक मुझसे हो सके अपने सोशल मीडिया पे इस बारे में ज़रूर मैं बातचीत करना चाहूँगी. पर्टिकुलरली विमेंस हेल्थ इज़ अ वेरी निगलेक्टेड एरिया. एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगी. यू स्पोक अबाउट डाइवोर्स, डॉक्टर रेड्डी, कि तबके होते हैं. अगर ये हायरार्किकल सा एक प्रोसेस होता है, आई डोंट वांट टू मेक दिस अबाउट अ जेंडर सिचुएशन. हाउएवर, क्योंकि आज महिलाएं प्रोमिनेंट पोजीशन में आ रही हैं तो महिलाओं की हेल्थ के बारे में बातचीत शुरू हुई है. नहीं तो इट वाज अ वेरी निगलेक्टेड डार्क एरिया. शी स्पोक अबाउट कॉकेशियन, क्योंकि वाइट्स वर डोमिनेटिंग द वर्ल्ड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. तो उनकी रिसर्च, उनके बारे में, उनकी हेल्थ, वो एक फ्रंट फुट पे थी क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट लोग थे. औरतें इतनी इंपॉर्टेंट लोग नहीं थी, बहुत सालों तक इम्पॉर्टेंट थी, बट इन अ बैकफुट वे कि आप घर संभालेंगी, आप पर्दे के पीछे रहेंगी, आप पीछे रहेंगी. पर जैसे जैसे महिलाएं, यहाँ पे सब डॉक्टर्स बैठे हैं एंड डॉक्टर रेड्डी हरसेल्फ हेडिंग द इंस्टीट्यूशन. तो इस तरीके से जब महिलाएं सामने आएंगी तो महिलाओं का ध्यान रखा जाएगा. एंड बीइंग अ वुमन, आई फील अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, both as a storyteller and as just a regular Indian woman, कि हम लोग इस साउथ ईस्ट एशिया के सब कॉन्टिनेंट में वुमेन्स हेल्थ को प्रोमिनेंस दें. और क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर ये चीज़ें हैं जो इंडिया में बहुत प्रेवलेंट हैं. आई थिंक सर्वाइकल कैंसर इज नंबर 1, सेकेंड ब्रेस्ट कैंसर इज नंबर 1. तो इसको सबसे पहली चीज़ को हम लोग एड्रेस करें ब्रेस्ट कैंसर से. एंड अर्ली डिटेक्शन, एक बार आपने आप डिटेक्ट हो गए तो जितना जल्दी डिटेक्ट होगा उतना आपके चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर वेरी हाई. सो आई ऑल्सो हैव सो मेनी फ्रेंड्स इन द फिल्म बिजनेस जिनको कैंसर हो चुका है एंड दे सर्वाइविंग, दे थ्राइविंग. तो आई सी अ लॉट ऑफ होप इन दिस एरिया एंड फॉर मी पर्सनली टू बी एबल टू पुट माई वॉइस आउट देयर, वट एवर 2 पैसा आई कैन डू, आई विल डू इट फॉर श्योर. एक सिंपल चीज़ है जो आज हम कर रहे हैं चेकोलेट के थ्रू. एजुकेशन इज़ एम्पावरमेंट. क्योंकि अंधेरे में जब आपका दिमाग है किसी चीज़ में, आपकी बत्ती नहीं जली है दिमाग की, तो आपको वो चीज़ आपको नहीं, पहले नहीं पता है और फिर सडनली पता है वो बात. जब आपको वो बात पता चल जाएगी, जैसे ये इतना सुंदर और स्पष्ट वीडियो था सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का, QR कोड है इसमें, ये फैलाया जाएगा. ये आज का जो इवेंट है इसका मकसद ही ये है. और आई थिंक थ्रू एजुकेटिंग पीपल, एक
एक एक इंसान भी एक एक इंसान को बता दे, और आप लोग तो पत्रकार हैं, आप लोग इसका जितना ज़्यादा, बिकॉज ये कोई स्कैंडलस गॉसिपी हाई क्लिक बेटी फैक्टर नहीं है कि जहाँ पे लोग इस बारे में बहुत बात करेंगे, बट बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है. तो आई थिंक समवेयर एज अ सोसाइटी women's health, mental, physical empowerment through education, through practical education, not कि ऊंची ऊंची आप फिलोसफी बांध रहे हो और फिर वही बात हो गई कि ये तो देवी है और इनको तो कुछ नहीं हो सकता. सो नॉट लाइक दैट, बट इन अ वेरी प्रैक्टिकल वे, जैसे कि ये वीडियो था, और ऐसी चीज़ों के थ्रू अगर ये क्लैरिटी आ जाए कि दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल, इतनी प्रतिशत महिलाओं को ये होता है. आज मैं एजुकेटेड हूँ, यहाँ सबके साथ बैठ के मैं एजुकेट हुई हूँ यहाँ पे आज कि ब्रेस्ट कैंसर इज द नंबर 1 किलर, देन नेक्स्ट इज सर्वाइकल कैंसर. मुझे आइडिया था, मुझे लग रहा था सर्वाइकल है, बट आई फाउंड आउट टुडे कि ब्रेस्ट कैंसर है. एंड दैट मेक्स इट इवन मोर इम्पॉर्टेंट दैट वी आर ऑन दिस स्टेज, बिकॉज इट इज़ द नंबर 1 इशू. सो वी हैव टू एड्रेस इट through social media, through talking to people, through using whatever fora there are for us to talk, and जहाँ पे भी हम इस बारे में कुछ बात कर सकें, फंड कर सकें, कुछ खुद जाके अपना टाइम और फोकस और एनर्जी और अटेंशन उसको दे सकें, तो जो भी पॉसिबिलिटी होगी उस पे ज़रूर मैं अवश्य काम करूँगी. होती है कि जांच में आप कैंसर या नॉन कैंसर नहीं डिटेक्ट कर रहे हैं, आप कुछ अलग डिटेक्ट कर रहे हैं. अगर ब्रेस्ट में कोई भी एबनॉर्मेलिटी हो, यानी लंप लगे, स्किन में अलग हो, डिस्चार्ज लगे, आपने वो जांच कराना है, डॉक्टर को दिखाना है. 10 में से 8 लंप कुछ नहीं होंगे, जैसे आपने कहा फाइब्रोएडिनोमा होंगे, फाइब्रोएडिनोसिस होंगे, पर वो जो 2 गांठ कैंसर के हो सकते हैं, अगर आप जल्दी डॉक्टर को दिखा के जांच ना कराएं तो वो लेट डिटेक्ट होते हैं. तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन आपको खुद समझाता है कि आपके ब्रेस्ट में अगर कुछ नया हो रहा हो, कुछ अलग हो रहा हो, आप डॉक्टर को जाके दिखा सकते हैं. और ये भी बोलना चाहूँ, सो भाई कैंसर होता क्यों है, इज रिस्क फैक्टर्स. हमारे पास मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं. नॉन मॉडिफाइबल का मतलब होता है जिसे हम कुछ कर नहीं सकते हैं, हमें बस उनसे सतर्क रहना होता है, जैसे इंक्रीजिंग एज, औरत होना, ब्रेस्ट का टिश्यू ज़्यादा होना, फैमिली हिस्ट्री, जैसे मैडम ने आपको बताया जेनेटिक्स का रिस्क होता है. अगर आपको मेनोपॉज लेट होता है 55 के बाद, वो हार्मोन एक्सपोजर होता है. मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसे हमने कुछ करना होता है ताकि हमारा रिस्क कम हो. एक होता है कि आप बच्चे 30 के पहले करें, ब्रेस्ट फीड करें बच्चे को 1 साल के लिए, ओबिसिटी पोस्ट मेनोपॉज के बाद ना हो. ये चीज़ें आप अपने आप के लिए कर सकते हैं जो आपका रिस्क कम कराते हैं. तो इसीलिए हम कहते हैं कि सतर्क रहना, जानना, उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है. दूसरा है अपने आप को अर्ली डिटेक्ट करना ताकि आपकी ट्रीटमेंट कम हो. Breast cancer works is with increasing age, your risk increases. So if you look at it by incidence, the incidence will be higher in terms of percentage, numerator by denominator, over the age of 60. But in India, we have a very young population. Because our base population is young, our median age of breast cancer is 47. Now that's because you have a lot more women in their 40s in our country. So our denominator is wide, so more numbers. But by percentage, it is the older you are, the higher your risk. But you can have cancer at any age. We have young women in their 30s who present with cancer, who go undetected because people don't realize the awareness is low. They think I'm 30, it can't be cancer, and they don't present early. Our message for age would just be, it can happen at any age, it's going to be a higher risk at older ages, but anything abnormal must be evaluated. but I've seen, married ladies are more. So unfortunately it's not about marriage, it's about parity. So if you haven't had children or you are nulliparous, your risk increases a little, and that's related to the hormone exposure that you have during your entire lifetime. So if you haven't had children, your risk does increase a little. I won't say that only if you've not had children you'll have cancer. You can have cancer even if you had children and no risk factors.
because like I said to you, you have non-modifiable risk factors of increasing age and being a woman that don't go anywhere. So one is this particular thing, I don't take the credit. Apollo is very lucky to have some phenomenal team members who are young, who think out of the box and really want to make a difference. As an organization, we really encourage creativity and innovation, and the voices of our people, of our team members are heard. So I must give all of them credit for coming up with this idea of Checolate. To me, it was just the time lost. You know, you lose time by not detecting early. You lose time by not giving people the awareness that they can actually find something and get better. We lose time, economic status, because once you detect disease late, then you spend a lot of money, just having to take care of it. So all this was weighing on my mind, and when we said, let's create something for awareness, but let's just make it positive, let's put a smile on people's face. The team came up with the Checolate, and I think this is a property which we will develop. And as we speak today, we're doing it in multiple cities. We're doing it in Bangalore and Delhi and many other locations, because we want more and more people to become aware. And thank you for what you said about the name, and I will convey it to all the team members. So rural, I'll answer that. So rural also we are organizing some, we have had bus camps also. We are doing mammography camps there in a lot of rural. We have a bus set up now. So those mammos are taken, we send a technician with the bus, they take the mammos, they come to us for reporting. Anything is picked up, we follow up on that. So Apollo is doing that as well. And we have self-awareness also we are creating. 10 years ago, we have data for 10 years in my father's village, which is very rural Andhra Pradesh. We all come from a very small village in Andhra. So we started what is called the Total Health Program. And in that we found that the women were really not empowered. We also found that there was a level of alcoholism which was very high, which was of course among the males. And so one of the things which we've done consistently for 10 years and which has data, it's data driven, is screen the women for breast and cervical cancer. So the incidence of breast and cervical cancer, which is in the stage which is very hard to treat, has come down because we're picking it up early. So that has been done, and it's a very successful program. So much so, we worked with McKinsey Health Institute, and they have created a playbook on how you can screen rural women with the buses, with the camps, using digital technology, using smartphones, to try and give them the awareness and actually teach them to screen themselves. And we are hoping to roll this out into multiple rural areas. We have 6 lakh villages in India. So even if we can do 60,000 villages and make a difference, I think it's useful. But what is interesting is, because this model has worked so well and we have 10 years data, Harvard has done a case study on it. And because of the case study, African villages are adopting it. So, we're trying, it's coming together. The universe is really working to help the women in different formats, but right now we are using technology, we're using awareness, which is talking to them. We're doing multiple screening programs, not only here, but sometimes in remote locations in Himachal, up in the mountains, using telemedicine. So I think technology today is playing a large part in awareness and in screening.